माताएं भी कई बार पूछ लेती है अपने पति से कि किससे राम राम किया आपने। अरे अगर पति देवता फोन पे बात कर रहे हो और बड़े आनंद से बात कर रहे हो, साहब बहुत बहुत कृपा आपकी, अरे साहब बड़ा अच्छा, अरे साहब तुरंत फोन कटेगा नहीं, उसके पहले पूछ लेंगे क्यों किससे बात कर रहे थे। इतना मतलब विनम्र भाव से हम फोन लगाते हैं तो एक बार में जवाब देते, वहाँ बोला क्या, बोले सब्जी लाना है, ठीक है ओके कट, खत्म। इतनी देर किससे बात कर रहे थे पूछते हो ना कई बार, किसका फोन था। तो फोन पे आप पूछ सकते हो। तो माता सती तो दशा देख रही है, शंकर जी जा रहे हैं पत्नी के साथ और पलट पलट के देख रहे हैं, और क्या क्या आप समझे नहीं, देखना बात बड़ी नहीं है, आंखों में आंसू है भोलेनाथ के, सजल नेत्रों से पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, बार बार प्रणाम करते हैं, फिर चलते हैं, फिर मतलब मन कर रहा है कि जाकर पैर पकड़ लूं, लेकिन मजबूरी है, विवशता है, क्योंकि लीला चल रही है। तो बार बार आहा क्या बात है, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। शंकर जी उस एक समय में लोभी भी बन गए, लालची भी बन गए और जिज्ञासु बन गए। अब आप कहोगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, रामचरितमानस बालकांड 51 दोहे के बाद चौपाइयां आप देखें, उन्होंने देखा ना तो तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची, शंकर उर अति क्षोभ। क्या क्या हो गया, खुश भी हो गए, थोड़े से उदास भी हो गए कि राम जी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। फिर क्या हुआ कि शंकर उर अति क्षोभ। अगली पंक्ति, सती न जाने मरम सोई। सती जी नहीं जान पाई, क्या नहीं जान पाई, तुलसी दर्शन लोभ। क्या लोभ करना चाहिए माताओं, जल्दी से जवाब दीजिए, सोच के जवाब देना, मेरे चक्कर में आकर जवाब मत देना, अपने विवेक से। आप श्रोता हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कथा वो बड़ी नहीं होती जिसका वक्ता विद्वान होता है, क्षमा कीजिएगा, कोई कथा पंडालों से बड़ी नहीं होती, कोई कथा व्यवस्थाओं से बड़ी नहीं होती। एक बात आज मैं आपके सामने कहना चाहूंगी, पीछे तक के बैठे लोग, कोई भी कथा विद्वान वक्ताओं से बड़ी नहीं होती, हर कथा श्रोताओं से बड़ी होती है। जब श्रोता विद्वान होते हैं तो कथा बड़ी बनती है, श्रोता विद्वान होते हैं। यानी कि चौपाई में शुरू करूं और आप पूरी कर दें, यानी कि बात मैं बोलूं और जवाब आपके पास हो। ऐसे श्रोता विद्वान नागदा के मेरे सामने बैठे हैं। मैं क्या कथा सुनाऊंगी आपको, 5-5 बार अखंड रामायण पढ़ देने वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, एक एक चौपाई बोलते नहीं होंगे लेकिन मैं बोलती होंगी और पूरे कर देते होंगे, ऐसे लोग सामने बैठे हुए, ये मैं जानती हूँ। तो ये कथा मेरे लिए बड़ी है, क्यों? क्योंकि जब विद्वान श्रोता सामने होंगे तो वक्ता को अपने आप आनंद आता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, इस देश को विद्वान वक्ताओं से ज्यादा इस धर्म को विद्वान श्रोताओं की आवश्यकता है, ताकि वक्ता कुछ भी बोलने से पहले सोचे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अप्रमाणित बात नहीं होगी, व्यर्थ की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरा श्रोता विद्वान है, तब समाज में एक अच्छी कथा का निर्माण होता है। तो क्या लोग, वापस आती हूँ मुकाम पर, क्या लोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? अरे भाई अब दो पक्ष हो गए कर। अब दिक्कत ये है ना कि आप तो बोल देते कि नहीं करना चाहिए, पर दिक्कत है कि भोलेनाथ सामने है, तो अब तो मामला फाइल उलझ गई भैया। अब चलो इसको थोड़ा सुलझाते हैं। धन का लोभ नहीं करना चाहिए, दोनों पक्ष का बराबर मामला कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा तुला, कल वाला तुला दान चल रहा है, पलड़ा कोई भी भारी या कमजोर नहीं, बराबर करते। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, धन का लोभ नहीं करना चाहिए, संपत्ति का लोभ, पैसे का लोभ, पद का लोभ, मान सम्मान का लोभ, धन धान का लोभ नहीं करना चाहिए, धराधाम का लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन शंकर जी की तरह राम नाम का लोभ तो रोज करना चाहिए कि मैं कितना राम राम बोलूं। राम राम बोलिए मेरे साथ, राम राम राम। किसी ने कितनी प्रॉपर्टी कमाई, कोई उसका बखान करता है और कोई ये कहता है अरे मैंने तो अयोध्या के 4 बार दर्शन कर लिए। कोई ऐसा बोलता है मैं तो खाटू श्याम 15 बार जाके आ गया। ये क्या है? कोई व्यक्ति धन का प्रदर्शन करता है
वो पापी कहलाएगा। लेकिन आप अपने तीर्थाटन के बारे में बात करेंगे तो आप पुण्यात्मा बन जाते हैं। भाई मैंने पैसा नहीं कमाए, मैंने तीर्थ घूमे, मैंने राम राम बोला है। पहले तो अपनी बैंक चलती है राम नाम की, लिख लिख करके और जमा करो, लिख लिख के जमा करो। कोई पूछेगा ये लिख के जमा कर दोगे उससे क्या होगा? अरे भाई पैसा जमा करोगे तो लोक सुधरेगा, पर राम नाम जमा करोगे तो परलोक सुधरेगा। क्योंकि ये करेंसी उधर नहीं चलती। आप इंडियन रुपीस अगर सिंगापुर लेके जाओगे तो डॉलर में आपको दिल्ली में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। दिल्ली में आप 50,000 दोगे तो वो आपको 10,000 उधर से जो डॉलर है वो देंगे। आप कहीं भी विदेश में गए तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको करेंसी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो है पर वहां कागज है, चलेगा नहीं। समझ गए आप? इतना पैसा देना होगा, वहां का पैसा मिलेगा, तब आप सरवाइव कर पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। जब यहाँ का पैसा 1,000 किलोमीटर भी आप जाओ या 10,000 किलोमीटर जाओ तो सिंगापुर में नहीं चलता, तो यहाँ का पैसा वहां कैसे चलेगा? ये सब तो छोड़ना पड़ेगा भाई। जब छोड़ना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे? करेंसी बदलिए, करेंसी बदलिए। वहां कौन सी करेंसी चलेगी? ना ना, मेरी बात ना माने आप। रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा, कौन सी करेंसी चलेगी? वहां पैसा रुपया नहीं चलेगा, मणि से काम चलेगा, मणि से। अब आप कहोगे मणि कहाँ से लाए? अरे कहाँ से लाना है, मैं शुरू करती हूँ, आप पूरा कर दो। मणि कौन सी? राम नाम।